आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तक हमने पिछले वीडियोस में बना लिया है। आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं बहुत जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बिंदुओं के समुच्चय ए में आर T1 T2 इस प्रकार से कि T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। अभी हम लोग यहीं तक विचार करते हैं, इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग केवल यहाँ तक विचार करते हैं, नीचे वाला हिस्सा बाद में विचार करेंगे। अभी हमको केवल ये विचार करना है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बिंदुओं के समुच्चय ए में R बराबर T1 T2 इस प्रकार से कि T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए T1 लिखेंगे क्योंकि सभी त्रिभुज स्वयं के समरूप होते हैं। अगर सभी त्रिभुज स्वयं के समरूप होते हैं तो इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो अवयव होगा किसका, R का, संबंध का, क्योंकि सभी त्रिभुज एक दूसरे से, सभी त्रिभुज अपने समरूप होते हैं। तो T1 रिलेशन में होगा, है ना। तो इसलिए क्या है, R स्वतुल्य है। लेकिन तुल्यता संबंध में केवल स्वतुल्य ही थोड़ी ना आता है, तुल्यता संबंध में आता है कि सम्मित भी और संक्रामक भी हो। तो सम्मित होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम्मित होने के लिए हम लोग करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चूंकि अब लिखिए, माना T1 समरूप है T2 के, तो इसका मतलब ये है कि T2 भी समरूप होगा T1 के। तो इसका मतलब ये होगा कि T1 T2 और T2 T1 अवयव होंगे R के। अगर T1 T2 के समरूप है तो इसका मतलब कि T2 T1 के समरूप है, वही बात तो है। तो T1 T2 और T2 T1 जो है वो संबंध R के अवयव हैं। तो जब R के अवयव हैं तो इसलिए R क्या हुआ, सम्मित हो गया। R सम्मित है। चलिए आगे देखते हैं संक्रामक। R देखते हैं कि R संक्रामक है कि नहीं आगे। तो माना कि T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T3 के, तो इसका मतलब ये है कि T1 भी समरूप होगा T3 के। बिल्कुल, ये आप बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो कहीं ना कहीं जो है T1 T3 के भी समरूप होगा ही होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि T1 T2 T3 और तथा T1 T3 तीनों अवयव हैं R के। तो देखिए AB हो गया, BC हो गया और ये AC भी यहाँ पे हो गया। इसलिए R क्या है, इसलिए R जो है संक्रामक है। अतः हम कह सकते हैं, R, क्योंकि R जो है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए R क्या है, अतः R
तुल्यता संबंध है। आर क्या है? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। देखिए भाई आर कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है, होना ही चाहिए, तुल्यता संबंध है, अच्छी बात है। लेकिन अब पूछ रहा है, ये कहानी खत्म होती है, यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। अब आगे जो पूछ रहा है उस पर हम लोग विचार करते हैं। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? अब देखिए, ये 3 से 2 बार में, ये 4 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, दोनों यानी कि अनुपातिक हैं। तो लिखेंगे चूंकि T1 और T3 की भुजाएं अनुपातिक हैं, अनुपातिक हैं, इसलिए T1 समरूप होगा T3 के, अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं, परस्पर संबंधित हैं, संबंधित हैं। बस इतनी सी बात आप लोग को बतानी थी। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यह है क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 इस प्रकार से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ तक तो पहले हमको देख लेना है। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हल। सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में R P1 P2 सच दैट, यानी कि इस प्रकार से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो देखिए पहला जो इससे पहले वाला प्रश्न था बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है ये, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के तरीके का है। तो आइए देखते हैं। देखिए अब बोल रहा है भुजाओं की संख्या समान है। हम जानते हैं क्योंकि सभी बहुभुज बहुभुजों में प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या स्वयं की भुजाओं की संख्या के समान होती है। ये बात तो सबको पता है। जो भी बहुभुज, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज की भुजा के बराबर होगी, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के बराबर होगी, पंचभुज है तो पंचभुज के बराबर होगी, खष्टभुज है तो खष्टभुज के बराबर होगी। तो जो भी भुजा है उसके बराबर होगी। ठीक, तो बस हो गया। इसलिए P1 जो है वो R का अवयव होगा। R क्या है? R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। फिर आते हैं, माना कि P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या। तो यदि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है तो इसका मतलब यह है कि P1 और P2 तथा P2 और P1
जो है आर के अवयव होंगे, क्योंकि जिसकी जिसकी भुजाओं की संख्या बराबर है वो आर में है। ठीक, फिर तो इसलिए आर क्या है, आर सममित है, आर सममित है। चलिए हो गया। फिर माना कि P1 की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P3 की भुजाओं की संख्या। अब देखिए, मान लीजिए कि P1 की भुजा की संख्या के बराबर P2 की भुजा की संख्या है, और P2 की भुजा की संख्या के बराबर P3 की भुजा की संख्या है। P1, P2 और P3 कोई एक बहुभुज है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि P1 P2 तो इसमें होगा ही होगा, P2 P3 भी होगा, और P2 P3 होगा तो P1 P3 भी हो जाएगा। अच्छा, एक बार इसमें लिख देना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक चीज़ और लिख दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए कि इसका मतलब ये है कि P1 की भुजाओं की संख्या, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, अच्छा बनाना, अच्छा चीज़ चाहिए नहीं। P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P3 की भुजाओं की संख्या, P3 की भुजाओं की संख्या। इससे क्या होगा कि अब हम कह सकते हैं कि P1 P2 तो R में है ही, और P2 P3 भी R में है, तथा P1 P3 भी R में रहेगा। ठीक, क्योंकि सभी की भुजाओं की संख्या बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि R क्या है, R संक्रामक है, R संक्रामक है। और जब R संक्रामक है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई मेरे R जो है एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। ठीक, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन बात यहाँ पे फिर आ गई, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज है चूंकि लिखेंगे, चूंकि 3, 4, 5 और 5, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं से त्रिभुज बना है, इसलिए समस्त त्रिभुज का समुच्चय इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। अब ये देखिए, समकोण है कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि उससे नहीं मतलब नहीं है। 3 भुजाएं हैं ना, तो त्रिभुज वाले में चला जाएगा, ये 4 भुजाएं रहेगा चतुर्भुज वाले में चला जाएगा। क्या है, आयत है कि वर्ग है, उससे हमको मतलब नहीं। उसी तरीके से समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, पता नहीं कौन सा त्रिभुज, जो भी त्रिभुज है ना, न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, पता नहीं कोई भी त्रिभुज हो, जो भी त्रिभुज का प्रकार हो, कोई भी त्रिभुज उससे मतलब नहीं। 3 भुजाएं हैं ना, चलिए जाइए उसमें। तो बस यही तो है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको नोट कीजिए। देखिए,
यह है क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1 L2 इस प्रकार से कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे पहले सिद्ध कर देना, उसके बाद ये वाला पॉइंट देखना है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए L1 L2 है ना, जो है इस प्रकार से L1 समांतर है L2 के, तो प्रत्येक रेखा खुद से खुद की समांतर होती है, ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है, इसलिए L1 और L1 अवयव होगा R का, ठीक। इसलिए R क्या है, R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। यहाँ तक तो सही है। तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है। अब सम्मित देख देते हैं। अब माना L1 समांतर है L2 के, इसका मतलब ये होगा कि L2 समांतर होगा L1 के, तो इसका मतलब ये होगा कि L1 L2 तथा L2 L1 अवयव होंगे R के, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए R क्या है, R सममित है, सममित है। चलिए ये भी हो गया, कोई दो भुजाएं L1 और L2 के लिए। अब मान लीजिए कि कोई तीन भुजा है। अब माना कि L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के, तो इसका मतलब ये है कि L1 समांतर है L3 के, इसलिए L1 L2 तो होगा ही होगा, L2 L3 भी होगा ही होगा, साथ ही L1 और L3 भी अवयव होगा R का। तो R क्या है, इसलिए R क्या है, R यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का निशान लगा लीजिए। तो R एक संक्रामक संबंध है, तो R संक्रामक है, संक्रामक है। तो जब R स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है, ये हम कह सकते हैं, ठीक। अब रही बात इसकी कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा था कि जिस रेखा की ढाल बराबर होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, जिन रेखाओं की ढाल बराबर होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ पे y बराबर 2x + 4 में ढाल 2 है, तो वैसी सभी रेखाएं जिनकी ढाल 2 होंगी वो इसमें आ जाएगा। 1 मिनट में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि चूंकि जिन रेखाओं की ढाल बराबर होती है, जिन रेखाओं की ढाल समान होती है वे समांतर होती हैं, इसलिए वैसी सभी रेखाएं जो y बराबर 2x + c के
रूप की हैं वह वे रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव हैं इसलिए एक साथ देख लेते हैं। बोला मान लीजिए कि 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे हैं निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। आइए जल्दी जल्दी चुन लेते हैं। देखिए सममित है कि नहीं, तो सममित के लिए स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं, सममित के लिए देख लेते हैं और संक्रामक के लिए देख लेते हैं। ठीक, इसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, उसी से हमको पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये स्वतुल्य है। सममित होने के लिए ए बी है तो ए बी और बी सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, ए बी है तो बी सी भी चाहिए, नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक होने के लिए ए बी है और यदि बी सी है तो ए सी चाहिए। तो ए बी है, बी सी है तो ए सी चाहिए, ए सी ये है। चलिए ए बी है और बी सी नहीं है, चलिए ए बी है, बी सी है तो ए सी यही है, चलिए काम खत्म। ए बी है, बी सी कहीं नहीं है, काम खत्म। ए बी है, बी सी है तो ए सी चाहिए, तो ए सी यही है। ए बी है, बी सी है तो ए सी चाहिए 1 2, तो 1 2 ये है। ठीक, ए बी है, बी सी है तो ए सी चाहिए 3 2 ये, यानी कि ये संक्रामक है। तो कौन सा हो गया, स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है, स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं है। तो ये वाला हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वाला तो आपको खुद बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी इस प्रकार से है, सच दैट इसको पढ़ते हैं, ए बी सच दैट a बराबर b - 2, b बड़ा है 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें पहले तो पीछे वाला हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए, पीछे वाला 6 से बड़ा नहीं है, काम खत्म। पीछे वाला 6 से बाकी सब में बड़ा है। चलिए अब वो बोल रहा है पीछे वाले में से 2 घटाइए तो आगे वाला आ जाना चाहिए। पीछे वाले इसमें से 2 घटाइए तो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें से 2 घटाइए तो ये आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। इसमें से 2 घटाइए तो नहीं आ रहा है, तो ये सी आपका ऑप्शन सही है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है यहीं पे। एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट देख लीजिए और फिर एक्सरसाइज देख लीजिए, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।